हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिग इंफ्रा। मेरा नाम है अर्पित सेठिया। आज हम आ गए हैं बाईपास के पास में और मैं आपको जो बंगलो दिखाने वाला हूँ वो एक अल्ट्रा लग्जरी बंगलो है और जिसका साइज है 20x50, जो आपको मेरे बैक साइड में दिख रहा होगा। ये जो बंगलो है इसकी विशेषता ये है कि ये वेस्ट फेसिंग है पहली बात तो, और दूसरा ये गार्डन फेसिंग बंगलो है। ये बाईपास से ओनली सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे हमारा ये जो बंगलो आपको अवेलेबल है। अब इसका हम एलिवेशन की बात करते हैं तो एलिवेशन सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, ये G+1 हमारा बंगलो वेल रेडी टू मूव में हमारा बंगलो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इंक्लूडिंग यहाँ पर आपकी कार पार्किंग आपको यहाँ पर दिखेगी, साथ साथ में एक बड़ा सा आपको एक गेट आपको देखने को मिलेगा। तो हम थोड़ा पास में आते हैं, आपको एक बड़ा सा यहाँ पर गेट देखने को मिल रहा होगा जिसका साइज है 10 फीट बाय 5.5 फीट के आसपास का, जिसका गेट का साइज है। प्लस हमने बेल का सिस्टम हमने यहाँ फ्रंट में रखा है और हमने घर के डेकोरेशन पर्पज के लिए, एलिवेशन के लिए हम आपको यहाँ पर लैंप्स भी यहाँ पर प्रोवाइड करके दे रहे हैं। देन टेक्सचर की बात करूँ, मैं घर के टेक्सचर्स की बात करूँ तो हम इसमें यहाँ पर फ्रंट में हम आपको यहाँ टेक्सचर प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ साथ में जो लैंप मैंने आपको वहां पर दिया है, हम फ्रंट में यहाँ पर 3 लैंप दे रहे हैं, एक लैंप आपका लेफ्ट में, एक राइट में और एक लैंप हमारा सेंटर में। रही बात इस बंगलो के एलिवेशन की, तो इसके अंदर हम आपको जो हमारा फ्रंट है, जो हमारा फर्स्ट फ्लोर का जो फ्रंट है उसके अंदर हम आपको ग्लेजिंग लगा के दे रहे हैं और उसके साथ में स्टील की रेलिंग लगा के दे रहे हैं। अब हम चलते हैं घर के अंदर की तरफ। उसके पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा इस मेन गेट के बारे में। CNC कट में लगभग 150 kg का गेट हमने ये बनाया है और CNC कट वर्क में इसको दे रखा है हमने ये गेट। साथ साथ में एक छोटा सा रैंप प्रोवाइड किया है और क्वालिटी वर्क। अब हम चलते हैं अंदर की ओर। ये जो गेट है हमारा अंदर और बाहर दोनों तरफ खुलेगा। अंदर की तरफ खोल के दिखाता हूँ। ये मेरा गेट मैंने अंदर की तरफ खोल दिया है और एक स्पेशियस पार्किंग आपको देखने को मिल रही है जिसमें हमारी हैचबैक मॉडल की कार, स्विफ्ट कार हो गई, अल्टो हो गई, आपकी वैगनआर हो गई, इस तरह की कार आप यहाँ पर इजिली पार्क कर सकते हैं। इस बंगलो के अंदर हमने अंडरग्राउंड टैंक दिया है, इंक्लूडिंग यहाँ पर इस बंगलो की एक सेपरेट बोरिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम अब आगे की देखेंगे कि बोरिंग वगैरह कहाँ पर है। और साथ साथ में यहाँ पर रिचार्जिंग के लिए हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए पॉइंट भी दे रखा है। इंक्लूडिंग अगर आप मेरे टॉप पे देखेंगे तो टॉप में आपको देखने को मिल रहा है फॉल सीलिंग, जो कि PVC करी हुई है, जो कि पानी से सड़े ना। देन मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ मीटर के बॉक्स देखने को मिलेंगे और बैक साइड में लिविंग यार्ड की हमको बहुत बड़ी सी विंडो देखने को मिलेगी, जिसके यही हवा प्रकाश आपको किचन तक लेके जाएगा और ताकि आपके किचन में और आपके लिविंग एरिया में कभी भी वेंटिलेशन की और लाइट की भी कमी ना हो। ये मैंने आपको बताया है यहाँ पर जो मेरा एरिया था पार्किंग एरिया। अब हम चलते हैं वरांडा की ओर। तो ये हमारा वरांडा एरिया है, छोटा मोटा सिट आउट एरिया आप यहाँ से प्लान कर सकते हैं। इस वरांडा में यहाँ पर हम आपको टेक्सचर के साथ वॉल प्रोवाइड कर रहे हैं और एक बड़ी सी विंडो जिसका साइज है 4x7 का विंडो का साइज है। ये डोबाल जो हम हाई क्वालिटी के लगा के दे रहे हैं यहाँ पर। मैंने आपको PVC सीलिंग बताई थी, उससे कनेक्शन पॉइंट हम यहाँ पर, उसके स्टार्टिंग पॉइंट हम यहाँ पर यहीं आपको प्रोवाइड करके दे रहे हैं। अब इसके बाद चलते हैं हम घर के अंदर की ओर। घर के अंदर की ओर जाने से पहले हम थोड़ा पास में आके देखते हैं कि यहाँ हम किस तरह से डोर वगैरह हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर डबल पता में यहाँ आपको चौखट बना के दे रहे हैं। अब आउटर साइड में आप अपना जो मॉस्किटो नेट यहाँ पर आप लगा सकते हैं और इनर साइड में हम लोग आपको वीनियर पॉलिश की हम लोग यहाँ पर आपको प्लाईवुड में आपको डोर बना के दे रहे हैं, जिसका साइज है 4 फीट बाय 7 फीट का। अब हम थोड़ा सा घर के अंदर की ओर आएंगे और इसकी एसेसरीज के बारे में बात करेंगे। तो एसेसरीज की बात करें तो गोदरेज की हम यहाँ पर लॉक आपको एसेसरीज लगा के दे रहे हैं, साथ साथ में इंक्लूडिंग जो डोर की जो थिकनेस है, इसकी थिकनेस से आपको 25 mm की डोर की थिकनेस देखने को मिलेगी, जो कि हाई क्वालिटी के जो डोर्स होते हैं उस क्वालिटी हम इसको आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हमारी टावर बोल्ट हो गया है कि आप लेंथ वगैरह देख सकते हैं, अप्रॉक्स 1.5 फीट का टावर बोल्ट दे रखा है और यहाँ पर हाई क्वालिटी के हमने यहाँ लॉक सिस्टम प्रोवाइड करे। तो ये हो गई हमारी विशेषता हमारे डोर की। देन अब हम जैसे अंदर की तरफ आ गए हैं, तो जैसे मैंने फ्रंट पे आप विंडो बताई थी, तो वही विंडो मैं आपको उसके बारे में अंदर से बताता हूँ। ग्रिल का जो बार है, आप ये देखिए, अनुमानित तौर पर ये जो बार रहते हैं हमारे, इसके जो बार की थिकनेस हमारे 16 mm के आसपास रहते हैं, पर यहाँ जो बार की थिकनेस है वो 18 mm के हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता है इस घर की। और जो चौकट वगैरह हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो चौकट पूरी ग्रेनाइट की है, तो ताकि बारिश से आपके जो चौकट है, जो डोर विंडोज की, वो सड़े ना। देन इसके बाद हम आ गए हमारे पहले ड्राइंग हॉल के अंदर। अब ड्राइंग हॉल की विशेषता मैं बताता हूँ। ये CNC कटवर्क के साथ में हमने यहाँ आपको प्लाई का बैक साइड में आपको देखने को मिल रहा है, ये CNC कटवर्क है। यही कटवर्क आपको मेरे बैक साइड में जो स्टेयर्स एरिया वहां देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग यहाँ पर टेक्सचर में मैंने यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर आपको वॉल प्रोवाइड की है, जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये जो सोफा आपको जो देखने को मिल रहा है, जिस पे अभी मैं बैठा हुआ हूँ, ये सोफा भी इस बजट के साथ में आपको प्रोवाइड किया जाएगा और ये एक हाई क्वालिटी का सोफा हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया है ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया जिसके अंदर हम आपको टॉप पे फॉल सीलिंग के साथ में एक सेंटर पे फैन बॉक्स दे रहे हैं फैन लगाने के लिए,
और इसके बाद हम चलते हैं हम ड्राइंग एरिया से लिविंग एरिया की तरफ। अब हम आ गए हैं ड्राइंग हॉल से हमारे लिविंग एरिया की तरफ। तो एक विशाल घर के हिसाब से विशाल लिविंग एरिया है हमारा। तो आप लिविंग एरिया देख सकते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा प्यारा सा सिट आउट प्रोवाइड कर रहे हैं इस लिविंग एरिया के अंदर। और ये जो लिविंग एरिया है का जो विंडो पार्ट है वो आपको यहाँ मेरे राइट हैंड साइड पे देखने को मिलेगा। वही हाई क्वालिटी का हम यहाँ पर आपको विंडोज प्रोवाइड कर रहे हैं। और रही बात इस विंडो की लेंथ और विड्थ की, तो आपको देखने को ही दिख रही है कि बड़ी साइज की लेंथ और विड्थ आपको यहाँ पर, जिसकी जो इसकी लेंथ है वो 5.5 फीट है और इसकी जो हाइट है वो 6 फीट के आसपास इसकी विंडो की हाइट है। तो ये हमारे 3 लेयर में रहेगी, जिसके अंदर मॉस्किटो नेट और 2 आपके ग्लास चैनल रहेगी। साथ साथ में थोड़ा हम टीवी यूनिट के बारे में बात करें तो ये हमारे टीवी यूनिट का एरिया रहेगा, जिसके अंदर हम इसको टीवी यूनिट का बॉक्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हम साथ में इसमें प्लाई का इसमें जो हमने मटेरियल दे रखा है, जो हमारे जो नए एलिवेशन में चलते हैं वो चीजें हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। और बैक में हम यहाँ पर आपको टेक्सचर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया है लिविंग एरिया। इस लिविंग एरिया के साथ साथ में ये हमारा डाइनिंग एरिया है। आप अपने यहाँ डाइनिंग टेबल वगैरह आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। देन स्पेशियस डाइनिंग है, तो साथ साथ में एक बड़ा सा किचन भी होना चाहिए। तो ये बड़े से किचन के साथ में मैं अंदर की तरफ आ रहा हूँ। ये एक बड़ा किचन है जो सी शेप में, आप देखिएगा सी शेप में हम यहाँ इसको किचन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जो ग्रेनाइट है, सिंगल पत्थर पे ये ग्रेनाइट हमने इसका टॉप प्रोवाइड किया है, ताकि अगर इसमें गैप्स वगैरह होती तो उसकी फिनिशिंग नहीं आती। तो लग्जरी बंगलों में हम इसमें नॉर्मली ये चीज हम इसको प्रोवाइड करते हैं। देन आपको हर एक सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिकल पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। साथ साथ में हाइड्रोलिक की आप यहाँ पर आपको यहाँ डोर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हाई क्वालिटी के कंस्ट्रक्शन में हम लोग यूज करते हैं बेसिकली। जो मॉड्यूलर किचन भी इस प्राइस में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ साथ में रही बात ट्रॉली की, तो आप ये ट्रॉली देख सकते हैं। ये ट्रॉली हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं आपको डिफरेंट यूटेंसिल्स के लिए। आप अपने यहाँ जो भी स्टोरेज पर्पज से आप इसको यूज कर सकते हैं। फाइबर्स की है और स्टील इसके अंदर हमने इंक्लूड करा हुआ है। देन आपको ये चीज बताता हूँ, यहाँ पर जो किचन का जो पार्ट है हमारा, जो हम बात करते हैं ट्रॉलीज की, तो आप ये देखिए ये ट्रॉलीज हमने हाई क्वालिटी की यहाँ पर हमने प्रोवाइड की है। इंक्लूडिंग अगर फ्रेमिंग की बात करूँ तो नॉर्मल हम लोग देखते हैं जो फ्रेमिंग होती है हमारे घरों में, हम लोग जो आप दिखाते आ रहे हैं अभी तक, वो फ्रेमिंग रहती है प्लाई की। पर यहाँ पर हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं स्टील की। तो ये इस विशेषता है इस बंगलों की कि आप लोगों को ये स्टील की फ्रेमिंग के साथ में आपको ये किचन का मॉडल किचन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। चिमनी के लिए अलग से हमने यहाँ पॉइंट दे रखा है, यहाँ आप चिमनी लगा सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। और पूरा मॉड्यूलर किचन आपका कवर आउट है, आप अपना अच्छा सा स्टोरेज यहाँ पर बना सकते हैं। देन रही बात आपके फ्रिज की, तो फ्रिज का जो पॉइंट हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपका फ्रिज का यूनिट आप यहाँ पर लगा सकते हैं। देन इसके साथ साथ में रही बात बेसिन वगैरह की, तो ये बेसिन की यूनिट है हमारी जो ग्रेनाइट की है। ये हमारा नल जो है, आप जो टैप वाटर ये ग्रोम के हैं, जो कि हाई क्वालिटी के हमारे टैप वाटर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हमारा वॉश एरिया है, ये वॉशिंग एरिया है हमारा। इसके साथ साथ में यहाँ पर मैं लेफ्ट साइड आप बर्तन वगैरह धो सकते हैं और राइट साइड में आप अपना वॉशिंग मशीन वाला पार्ट आप हमने थोड़ा सा इसको प्लेटफॉर्म अप करके रखा है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ये वॉशिंग एरिया है और ये OTS के रूप में हम इसको फर्स्ट फ्लोर पे यूज करेंगे। तो इस किचन में वेंटिलेशन की और हवा प्रकाश की कमी कभी नहीं आएगी, क्योंकि हम इससे फ्रंट से भी इससे वेंटिलेशन आ रहा है और बैक से टॉप से भी आ रहा है। तो अब हम चलते हैं इस किचन से हमारे फर्स्ट बेडरूम की ओर, जो इस किचन के राइट हैंड साइड की तरफ है। अब हम आ गए हैं किचन से बेडरूम की ओर, जिससे मैंने बताया था राइट हैंड साइड पे। तो ये फर्स्ट टॉयलेट मेरे राइट हैंड साइड पे आपको देखने को मिलेगी। ये हमारी फर्स्ट टॉयलेट है, जिसमें अटैच लेट बाथ के साथ में इसमें हम बेस्ट यूनिट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम का डोर जो विनर पॉलिश में विनर में हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसकी हाइट है 3 फीट बाय 7 फीट इसकी विड्थ है। अब हम अंदर की ओर आते हैं थोड़ा सा। अंदर की ओर आने के बाद अब इस घर में बताते हैं ये जो साइज है बेडरूम का, इस बेडरूम का साइज है 10 बाय 11 के आसपास बेडरूम का साइज है, जो कि स्टैंडर्ड साइज होता है एक डबल बेड पलंग के लिए और एक कपल के लिए वार्डरोब के लिए। इस बेडरूम में हम आपको टॉप पे फॉल सीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, पीओपी लगा के दे रहे हैं, सेंटर पे फैन बॉक्स है और नॉर्मली आपको एसी के पॉइंट छुटे ही मिलते हैं, तो हम इसको एसी पॉइंट भी आपको लगा के हम यहाँ पर दे रहे हैं। जो वेंटिलेशन की बात करूं मैं, तो वेंटिलेशन इस रूम का आएगा जो हमने OTS दे रखा था, वही विंडो हम इसको यूज करेंगे, जिससे हमारा वेंटिलेशन यहाँ पर आपको आएगा और सफिशिएंट लाइट और वेंटिलेशन आपको और सफोकेशन कभी नहीं होगा और लाइट आपको इस रूम के अंदर हमेशा बरकरार रहेगी। अब हम इस बेडरूम से चलते हैं हमारे सेंटर जोन में, जिसको जो स्टेयर्स वाला पार्ट रहता है उसके नीचे की तरफ, और थोड़ा सा हम देखते हैं हमने उसमें वहां पर क्या हम स्टोरेज के लिए दे रहे हैं। तो अब हम आ गए हैं फर्स्ट बेडरूम से सेंटर वाले पार्ट पे। तो आपको स्टोरेज के लिए यहाँ पर हमने यहाँ स्टोरेज कैबिनेट्स भी दे रखे हैं, जो कि वेल कवर आउट और माइका के लगे हुए हैं।
और इस टाइप का जो नल आपको जो दिखा रहा हूँ, ये नॉर्मल आपको घरों में देखने को नहीं मिलेंगे। ये हैंडवेयर के नल है, हाई लग्जरी मकान के हिसाब से उस तरह से घर है। अब हम चलते हैं इस कॉमन एरिया से हमारा पहला जो स्टेयर है उसकी तरफ। तो आपको यहाँ पहली बात ये बता दें, वुडन में हम आपको रेलिंग में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्लास पैनल यहाँ पर आपको टेक्सचर के साथ में हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो ग्रेनाइट के हम आपको यहाँ फ्लोरिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपको यहाँ देखने को मिल रहे होंगे मेरे पास। साथ साथ में इसकी विड्थ की बात करें तो 3.25 फीट की स्टेयर्स हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और रही बात टप्पे के राइजर्स की, टप्पे जो है हमारे इसकी जो इसकी राइजर की बात करूँ तो वो है 6 इंच की, जो ट्रेड की बात करूँ 10 इंच का हम आपको उसको पे रखने का जगह दे रहे हैं। अब हम चलते हैं ऊपर की ओर, जैसे हम आगे की तरफ आ रहे हैं तो ये टेक्सचर करी हुई आपको वॉल यहाँ देखने को मिल रही है, टेक्सचर्ड वॉल है हमारी ये, जो इस बंगलो को एक लग्जरी बंगलो की तरफ ले जा रही है। ये जो चीज मैं दिखाने वाला हूँ ये नॉर्मल आपको किसी घरों में देखने को नहीं मिलेगा। लोगों की दिक्कत आती है कि हम हमारे भगवान वाला पार्ट है, हम पूजा पाठ किधर करें। तो इस घर में एक तो शानदार सा आपको गेट देखने को मिल रहा है, जहाँ पर कोई दूर से देख के बोल सकता है ये जो रूम होगा ये पूजा घर होगा। तो गणेश जी के हम इसमें CNC कटवर्क में आपको प्लाईवुड प्रोवाइड किया है। देन हम आ गए हमारे पूजा घर की ओर। देख सकते हैं इस पूजा घर में इतनी शानदार तरीके से डेकोरेटिव पर्पज में हमने CNC कटवर्क दे रखा है, जिसमें ओम लिखा हुआ है। और इसकी रही बात इसकी हाइट की, जो इसकी हाइट हमने दे रखी है वो लगभग 16 फीट की हाइट दे रखी है। और इस हाइट में हमने विशेषता ये है, इसको हमने टॉप से इसको ओपन रखा है, तो आपको कभी भी यहाँ पर सुबह के टाइम पे एक्स्ट्रा लाइट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको जिस रोशनी में भी ये खड़ा हो, लगभग 3 बज रहे हैं, इसी रोशनी में आपको दिन भर आपको इस टाइप की रोशनी देखने को मिलेगी। तो साथ साथ में स्टोरिंग के लिए इसमें हमने कवर्ड्स दे रहे हैं यहाँ पर आपको, ये ट्रॉलीज के साथ साथ में आपको कवर्ड्स दिख रहे होंगे। देन एक्सटेंड करी हुई वॉल है। और इस पूजा घर की साइज की बात करें तो इस पूजा घर के साइज का जो है 5 फीट बाय 12 फीट का हमारा पूजा घर है, जिसके अंदर मैं अभी खड़ा हूँ। इस पूजा घर से हम चलेंगे हमारे सेकंड जो बेडरूम है, जो पीछे की तरफ आपको देखने को मिल रहा है, और ये फर्स्ट फ्लोर का पहला बेडरूम है। CNC कटवर्क में जैसे मैंने बताया था आपको, यहाँ विनियर में यहाँ पर आपको डोर देखने को मिल रहा है विनियर पॉलिश में, और विनियर यहाँ पर लगा हुआ है माइका के ऊपर। फॉल सीलिंग यहाँ हम आपको प्रोवाइड करके दे रहे हैं, जो आपको टॉप पे देखने को मिल रही है। फॉल सीलिंग यहाँ प्रोवाइडेड है। इसके साथ साथ में AC का पॉइंट भी प्रोवाइड करके दे रहे हैं, टीवी यूनिट प्रोवाइड करके दे रहे हैं, और एक सफिशिएंट रूम का साइज है, मास्टर बेडरूम की तरह इसको हमने प्रोवाइड किया है। इस मास्टर बेडरूम में आप अपना जो बेड है आप उसको यहाँ प्लान कर सकते हैं, और इस तरफ या उस तरफ राइट हैंड साइड पे अपने वार्डरोब को प्लान कर सकते हैं। रही बात इस बेडरूम की साइज की, तो इस बेडरूम का जो साइज है वो 14 बाय 16 का इस बेडरूम का साइज है, एक सफिशिएंट मास्टर बेडरूम के लिए कहा जाता है। इसकी वेंटिलेशन की बात करूं तो जो विंडो हमने OTS में नीचे दिया था, एज इट इज विंडो हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। तो वेंटिलेशन की और हवा की कमी इस रूम के अंदर कभी नहीं रहेगी। साथ साथ में बात करें हम इसकी ड्रेसिंग एरिया की, तो मेरे पीछे की तरफ आप ड्रेसिंग एरिया देख रहे हैं, ये आपका ड्रेसिंग एरिया है। इसके हम तरफ अंदर की तरफ चलते हैं ड्रेसिंग एरिया की ओर। ये ड्रेसिंग एरिया है हमारा, जिसके अंदर आप लोग इजिली प्लान कर सकते हैं ड्रेसिंग एरिया को, या आपका वार्डरोब वगैरह यहाँ प्लान कर सकते हैं। वार्डरोब के साथ साथ में यहाँ पर हम आपको टॉप पे फॉल सीलिंग वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। ड्रेसिंग एरिया से अटैच होती है लेट बाथ, तो यहाँ हम आपको लेट बाथ प्रोवाइड कर रहे हैं मास्टर बेडरूम के साथ में। मास्टर लेट बाथ जिसके अंदर वेस्टर्न यूनिट हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, और फुल हाइट में टाइल्स भी यहाँ पर आपको लगा के दे रहे हैं। तो ये हो गई हमारी पहला बेडरूम जो पीछे की तरफ रहेगा। इस बेडरूम से मैं आगे की तरफ चलूंगा तो मेरा फ्रंट में बेडरूम रहेगा। तो ये हमारा बेडरूम जो हो गया है, ये हम फ्रंट की तरफ चलेंगे यहाँ से। अब हम आ गए फर्स्ट बेडरूम की ओर। तो बेडरूम की बात करते हैं हम लोग, तो जैसे कि अब लोग हम अंदर की तरफ आएंगे तो आप यहाँ पर अपना डबल बेड का पलंग आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। उस डबल बेड के पलंग के जस्ट सामने की ओर बात करें हम लोग, तो हमने ये एक प्रॉपर तरीके से टीवी यूनिट यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि माइका की बनी हुई है। हाई क्वालिटी की टीवी यूनिट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप इसके ड्रॉज वगैरह आके चेक कर सकते हैं, चैनल वगैरह आप चेक कर सकते हैं आके, और क्वालिटी जो हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं उसको भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि किस तरह की क्वालिटी का वर्क हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करके दे रहे हैं। इस बेडरूम की साइज की बात करें तो वही 14 बाय 14 का ये बेडरूम है, अटैच ड्रेसिंग रूम के साथ में, इंक्लूडिंग अटैच टॉयलेट के साथ में। तो हम ड्रेसिंग रूम की तरफ चलते हैं हमारे। तो ये ड्रेसिंग एरिया है हमारा, मैं अभी ड्रेसिंग एरिया में खड़ा हुआ हूँ। इस ड्रेसिंग एरिया से हम लोग चलते हैं हमारे टॉयलेट की ओर। ये हमारा टॉयलेट का पार्ट है, एक सफिशिएंट टॉयलेट है जिसके अंदर सेपरेट बाथ एरिया है, वेट एरिया है और एक ड्राई एरिया है। तो इस तरह से हमारा ये जो टॉयलेट का पार्ट है। इसके बाद हम चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम से, जो फर्स्ट फ्लोर पे था। बाहर की ओर बालकनी से हमारे घर का नजारा क्या दिखता है वो भी हम देखते हैं। तो अब हम आ गए हमारे फर्स्ट फ्लोर के बाहर की तरफ, जो बालकनी है, और इस बालकनी में हम आपको रेलिंग लगा के दे रहे हैं ग्लास पैनल के साथ में। आप देख सकते हैं जैसे कि गार्डन फेसिंग बंगलो है हमारा, तो ये गार्डन फेसिंग आपके सामने की तरफ है। और जहां मैं खड़ा हूँ बालकनी है, बालकनी का साइज है 4 फीट बाय 20 फीट की बड़ी बालकनी हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करके दे रहे हैं। तो दोस्तों
ये हमारा इस घर का वॉक थ्रू कंप्लीट हुआ यहाँ पर। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आई हो तो दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इस तरह की प्रॉपर्टी लगातार देखनी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें, ताकि आपको और आपके मित्रों को इस तरह की प्रॉपर्टीज की जानकारी लगातार मिलती रहे। थैंक यू।